बताइए मुझे कि आशुतोष का यह मानना है कि संसद चलाना सरकार का मुख्य दायित्व है, और आमी बहन भी यही कह रही हैं कि सरकार विरोधी पक्ष समझती है, विपक्षी दल नहीं विरोधी पक्ष समझती है। क्या आपको लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ठीक से, या विपक्ष निभा रहा है? देखिए देखिए सदन चलाना निश्चित रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष यानी विपक्ष ये तय कर ले कि वो नहीं चलने देगा सदन, तो कोई भी सरकार उसको बचा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। ऐसे उदाहरण हम दोनों ओर से देख चुके हैं इतिहास में। शायद अभी आशुतोष भी बता ही रहे थे कि पूरे के पूरे सत्र और 2012 में यानी आज से 9 साल पहले पूरा मानसून सत्र, यही मानसून सत्र पूरा धुल गया था, यानी कुछ भी नहीं हुआ और उस समय बीजेपी ने किया था। उसके बाद भी कांग्रेस भी ये कर चुकी है। बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। 1962 से लेकर सदन में रुकावट की जो एक परंपरा शुरू हुई, वो आज तक चली आ रही है। तो ये दोनों ओर से जब तक इच्छा नहीं होगी, जब दोनों तब तक सक्रिय रूप से इसके लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक सदन नहीं चल सकता। केवल सरकार नहीं चला सकती और केवल विपक्ष भी नहीं चला सकता। पहली बात, सत्र जब कोई नया शुरू होता है, तो उससे पहले सारी पार्टियाँ मिल के एक सर्वदलीय बैठक होती है, स्पीकर के यहाँ बैठक होती है और राज्यसभा के अध्यक्ष के यहाँ बैठक होती है और उसमें तय किया जाता है कि भई कैसे सदन चलेगा, कौन-कौन से मुद्दे होंगे, कौन से बिल लाए जाएँगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री का काम ही यही है कि वो औपचारिक, अनौपचारिक दोनों रूप से विपक्ष के लोगों से मिलकर ये सुनिश्चित करे कि सदन चले। तो आज जो हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा और सरकार के लिए ऐसा मैं नहीं मानता। उसको पता होगा, उसको अंदाज़ होगा इस बात का। उसके बावजूद वो नाकाम रही, तो ये नाकामी तो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर विपक्ष ये तय कर ले कि कुछ भी हो जाए हम नहीं चलने देंगे, तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, गुरदीप सप्पल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरदीप भाई ये बताइए, क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि संसद नहीं चलने देंगे, जैसे बीजेपी करा करती थी एक जमाने में, और आप खुद थे उन दिनों संसद में? दीपक जी, आज 2 बातें। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जितने भी कड़े सवाल पूछना चाहे, पूछे हम जवाब देंगे। और दूसरी बात राजनाथ सिंह जी ने बोली कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। ये 2 सवाल और आपका सवाल, तीनों का मैं जवाब दूँगा। पहली बात कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। 2004 में 4 जून को नई सरकार बनी थी, पहला दिन था सत्र का, 2004 4 जून को। और मनमोहन सिंह जी को अपनी नई कैबिनेट जो देश में चुनाव जीतकर आई थी, उसको इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। 2012 में नवंबर में फिर यही हुआ। तो बीजेपी ने पहले किया है, उनकी पुरानी सारी याददाश्त गुम हो गई है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात जो आपने बोली, कांग्रेस और विपक्षी दलों की कल मीटिंग हुई थी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता है, उन्होंने ली थी। और ये सबका मूड था कि इस बार सत्र पूरा सुचारू रूप से चलना चाहिए। ये मैं आधिकारिक रूप से आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल की मीटिंग में तय हुआ था कि ये सत्र हमको चर्चा करनी है और ठीक से चलाना है। अब प्रधानमंत्री जी ने भी आज यही बात की, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष पूछे कहाँ पे? अगर आप देखिए तो सदन की जो कार्रवाई होती है, उसका एक लिस्ट ऑफ बिज़नेस आता है। सुबह वो लोकसभा की वेबसाइट पर, राज्यसभा की वेबसाइट पे होता है। दोनों में कोई किसी भी चर्चा का ज़िक्र नहीं है। चलिए आज का आपने ज़िक्र नहीं किया। आज दोपहर में दोनों सदनों में बीएसी जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसकी मीटिंग हो रही थी, जिसमें तय होना था कि इस हफ्ते कौन-कौन सी चर्चा होगी। लोक राज्यसभा ने तो मीटिंग ही कैंसल कर दी।